लोगों को मेंबर बनाना है वो पहले दिमाग से निकाल देना कि होता क्या है कि हमारी आंखों पे चश्मा एमएलएम वाला है तो कभी हमको बुलाएगा हाथ भी अच्छा है तो हमको लगता है एमएलएम के लिए बुला वैसा होता है तो वो चश्मा भी साइड पर रखना और अपनी सोच भी साइड पर रखना। जैसे मैंने बताया एक ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम है। अब सबका स्वागत है। वेबिनार हमारे लिए जूम की प्रेजेंटेशन है। उसमें लोगों को हमको ये भी बताना पड़ता है कि अपने मोबाइल फोन को ऐसे रखो तो बराबर दिखे। तो इतना भी लोगों को गाइडेंस देना पड़ता है। अपना प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है मेटा ओजोन और ये क्या है प्रोजेक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। रियल टाइम पे काम होता है। तो अगर इसकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसके जो प्रोजेक्ट का नाम है वो मेटा ओजोन और इसका नेटिव कॉइन है ओजोन कॉइन। इसके डेवलपर है मिस्टर रिचर्ड माइकल और सीएमडी मिस्टर इमैनुअल पॉल्स है। एक फ्रांस से और एक साउथ अफ्रीका से। इसकी ब्लॉकचेन की जो वेबसाइट है जो एक्सप्लोरर वेबसाइट बोलते हैं उसका नाम है ozonscan.com। इसकी वेबसाइट है जो इसकी ओजोन चेन जो है उसका। अभी इन्होंने स्ट्रेटेजी क्या प्लान किया था। सबसे पहले देखो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट होता है कॉइन या टोकन वाला तो उसको दो चार चीज लगती है अलग अलग। एक तो ब्लॉकचेन लगती है उसके कॉइन्स लगते हैं एक्सचेंज चाहिए और वॉलेट चाहिए। और अगर ये चारों चीज को एक ही जगह का एक ही मालिक का हो ना तो बहुत डेंजरस होता है जिसका हम लोगों को काफी सारे लोगों को कड़वा अनुभव भी हुआ है। तो ये ना हो और लोगों का ट्रस्ट बना रहे। इसके लिए यहाँ पर ये लोग ने किया कि इसके क्रिएटर ने सबसे पहले हाईटेक ब्लॉकचेन बनाई एकदम सुपर फास्ट और खुद का कॉइन बनाया जिसका नाम है ओजोन कॉइन जिसका नेटिव कॉइन बोलते हैं इसको। और प्लस एक्सचेंज और वॉलेट जो है वो डे वन से ना बाहर के रहते थर्ड पार्टी के ताकि वहीं से एक्सचेंज से लोगों को जिसको भी एंटर होना है सिस्टम में वो कॉइन लेवे और वहीं से कॉइन बेचे। और जिसको अगर स्टोर करके रखना हो तो अपने वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। और वो भी कैसे है जो एक्सचेंज है वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग एक्सचेंजेस है। पहला है बिटमार्ट दूसरा है एल बैंक तीसरा जो है उसका नाम है यूनाइटेड एक्सचेंज। ये तीनों एक्सचेंज जो है काफी पुराने हैं और टॉप 10-20 में आते हैं। टॉप रैंकिंग एक्सचेंजेस है और 8-10 साल प्लस पुराने हैं। और जो वॉलेट हम यूज करते हैं यहाँ पर उसका नाम है मेटामास्क। ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट है जिसमें हम हमारे ओजोन कॉइन जो उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये चारों चीज जो है वो बाहर की है डे वन से। दूसरी और एक बात जब भी कोई कॉइन की बात आती है तो सबसे पहले सवाल एक होता है कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा हमारे कॉइन की जो टोटल सप्लाई है इसकी वो 1 करोड़ है। इसको यूएस फॉरेन कैलेंडर 10 मिलियन बोलते हैं। तो इसकी टोटल 1 करोड़ कॉइन जो है वो धीरे धीरे माइन होकर आने वाले हैं। और अपने माइनिंग टेक्नोलॉजी का जो नाम है उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। जैसे मार्केट में दो अलग अलग तरीके के चलते हैं 2-3 तरीके हैं। जैसे हमने नाम सुना है बीटीसी का बिटकॉइन का जो माइनिंग प्रोसेस है उसको प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं और हमारा वाला जो है उसको प्रूफ ऑफ स्टेक बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर है दोनों में और मेन अंतर यही है कि बीटीसी वाले में बड़े बड़े कंप्यूटर्स या बड़े बड़े सर्वर्स लगते हैं उसको माइनिंग करने के लिए और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता है। हमारे खाली स्टेकिंग बेनिफिट देने के लिए खाली हमको हमारे कॉइन को स्टेक करना होता है। तो इतना छोटा सा फर्क है। दूसरी बात इनकी इनिशियल सप्लाई जो थी वो थी 50,000 कॉइन की। 50,000 कॉइन्स को इन्होंने पहले रेडी किए थे और इनका टारगेट था कि इसमें से 70% पॉइंट यानी 35,000 पॉइंट जो है हम इंडिविजुअल यूजर्स को बेचेंगे थ्रू एक्सचेंज और बाकी जो 15,000 पॉइंट बचते हैं 50,000 में से वो इन्होंने बोला था उनके कमिटमेंट था स्टार्टिंग के लोगों को जो प्रमोटर्स को इसको होल्ड करके रखेंगे और तब तक होल्ड करेंगे जब तक पूरे 35,000 पॉइंट बिक नहीं जाए तब तक। और एक्चुअल में भी क्या हुआ कॉइन का भाव भी इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रखा था $90 का रखा था ताकि कोई एक बंदा आके सारे 35,000 पॉइंट खरीद ना ले। उसी के लिए भाव भी एकदम स्ट्रॉन्ग रखा गया था। इससे क्या होता है कि एक ही बंदा ले लेगा तो सारा कंट्रोल उसी के पास चले जाएगा 70% का मालिक ही वो बन जाएगा डे वन से। तो ये तो बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं था। और एक्चुअल में फिर क्या हुआ 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक ये 35,000 पॉइंट धीरे 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 बिके। इसको लगभग 1 साल और 4 दिन लग गए लेकिन ये लिए कई सारे लोगों ने कम से कम 40,000 लोगों ने कॉइन लिए 1 साल भर के अंदर। किसी ने 1 लिए किसी ने 2 लिए किसी ने 5 लिए जिसकी जैसी कैपेसिटी और जिसको जितना समझ में आया जितना उनका बजट था उसके हिसाब से लोगों ने अपने अपने कॉइन लिए और इसके माइनिंग बेनिफिट को लेने स्टार्ट किया। और फिर यहाँ पर इन लोग ने क्या किया क्रिएटर्स ने 15,000 जो कॉइन थे उनके उसको 23 सितंबर 2023 को उनके कॉइन को भी स्टेकिंग में लगा दिया। और अब सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि जब सारे कॉइन की माइनिंग हो जाएगी पूरे 1 करोड़ कॉइन जो है वो बन के मतलब बाहर आ जाएंगे माइनिंग के थ्रू। उसके बाद इसका बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा इसको और कई साल लग जाएंगे।
तो यहाँ पर दो प्रोसेस है अभी। पहले माइनिंग प्रोग्राम है जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं कई सालों तक, और उसके बाद उसका बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसको हम आगे समझेंगे। तो 1% इसकी जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन इसकी होल्डिंग पैटर्न की, वो इस तरह है। जो 35,000 कॉइन थे वो सब मिला के और इनके क्रिएटर के सब मिला के 1.5 लाख कॉइन लगभग मार्केट में आ चुके हैं। 1,50,000 कॉइन। फिर इसमें से जो 35,000 सब लोगों के थे, लोगों के इंडिविजुअल लोगों के, वो सब लोग ने माइनिंग कर करके अपने जो है पूरे वॉलेट को 1,35,000 कर दिया है। मतलब 35,000 वालों को, वो सब लोगों के पास अभी सब मिला के 1,35,000 कॉइन्स है। और इनके जो 15,000 कॉइन थे वो इन्होंने अभी स्टेकिंग में लगाए, ये 23 सितंबर 2023 को। यानी इनके कॉइन भी जो है 1 साल के लिए स्टेक हो गए, क्योंकि 365 डेज का स्टेकिंग प्रोग्राम है। तो इनके कॉइन भी जो है वो सितंबर 2024 में रिलीज होंगे। सब लोगों के सिस्टम रूल सब कुछ सेम है। यहाँ पर फर्क क्या पड़ता है इसके कारण कि जो 1.5 लाख थे उसमें से अगर 1.35 गिने तो 90% होते हैं लगभग। तो यहाँ पर 90% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, और वो भी सबके पास बिखरी हुई है, किसी एक जन के पास नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी तरफ क्रिएटर की जो होल्डिंग है वो केवल 10% है। हालांकि आज तक ये मार्केट में ऐसा देखा गया है क्रिप्टो करेंसी या मार्केट में कि केवल 10% जो माल होता है वो पब्लिक के पास होता है, और 90% जो होता है वो क्रिएटर या उसके मालिक के पास होता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं। कॉइन का भाव कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले आते हैं, और कुछ ना कुछ करके लोगों का पैसा डुबवा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 90% माल सब लोगों के पास है, और वो भी सब बिखरा हुआ है। कोई एक जन चाहे तो मार्केट को ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये हमको टेक्निकली थोड़ा समझना पड़ेगा इसको भी। और बाकी जो 1.5 लाख कॉइन थे उसमें से भी 90% कॉइन्स जो है एट प्रेजेंट वो सारे स्टेकिंग में है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि मार्केट का जो फ्लोटिंग स्टॉक बोलते हैं, या जो एक्सचेंज पे जो माल रोज लेवेज हो रहे लोगों का, वो केवल 22,400 कॉइन है, जो बहुत कम है परसेंटेज वाइज देखे जाए तो 1 करोड़ के सामने। और दूसरी तरफ जो 1 करोड़ कॉइन अपने थे उसकी टोटल माइनिंग हुई 1.5 लाख कॉइन की, जिसको पूरा साल भर गया, बराबर। यानी उनको समझना ही है कि 1 करोड़ के सामने केवल कितना हुआ है, 1.5% हुआ। 1.5% का ही माल का प्रोडक्शन अभी हुआ है। 98.5% कॉइन मार्केट में आने ही बाकी है। तो ये अगर ये स्पीड से अगर चलता रहा तो कम से कम जो इसको 5 से 6 साल जाएंगे ये सारे कॉइन की माइनिंग होने को। और उसका जो बेनिफिट दे सकते हैं, जो हमको माइनिंग बेनिफिट मिलेगा, वो हमको एटलीस्ट 5 साल तक मिल सकता है। तो यहाँ पर 5 साल में हम बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं, एक छोटे से अमाउंट से भी शुरुआत करके। और ये वही समझते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे बड़ा, जैसे मैंने लॉजिक बताया, यहाँ पर पंपिंग डंपिंग का कोई चांस नहीं है, जैसा अक्सर क्रिप्टो मार्केट में होता है। बोला। दूसरी तरफ एक अपना जो वॉलेट है, जो ओजोन स्टैंड है, उसमें जो मैंने अभी जो बात बताई आपको, उसमें हम लाइव भी चेक कर सकते हैं। जो रेड बॉक्स में जो दिख रहे हैं वो सब मिला के 35,000 कॉइन है, जो हमको डेट और टाइम के साथ दिखते हैं, जो धीरे धीरे बिके हैं वो ये डेट से स्टार्ट हुए थे 35,000 कॉइन। और 15,000 जो सिस्टम के थे वो 23 सितंबर को जो है स्टेक हुआ है, उसकी भी डेट दिखती है। तो यहाँ पर सब कुछ एकदम मतलब सारा जो भी बात कर रहा हूँ वो सब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है। कोई क्या बोलता है, कोई गाजर नहीं दिखाना है, कोई झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सामने सामने ट्रांसपेरेंट है। और ये हम सब लोग खुद भी चेक कर सकते हैं ओजोन स्कैन डॉट कॉम पर जाकर, जो हमारी ब्लॉकचेन की वेबसाइट है। एक सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट होता है। सर्टिक जो है इंटरनेशनल एजेंसी है जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की ऑडिटिंग करती है। तो इनसे अपने ऑडिटिंग भी कराया हुआ है मार्च महीने में, मार्च 2023 में। इनके ऑडिट में छोटे मोटे ना 14 एरर्स भी निकले थे, जिसको ब्लॉकचेन की भाषा में बग्स बोलते हैं। और इन्होंने बग्स को भी जो है वो क्लियर कर दिया है। ये 14 जो फाइंडिंग्स है वो सबको रिजॉल्व कर दिया है सर्टिक ने। दूसरी बात, अभी जो मैंने आपको पूरा बताया अभी तक का, जितना भी आपको नॉलेज दिया इसके प्रोफाइल के बारे में, उसका एक छोटा सा सारांश जो है इसके 7th पेज में लिखा हुआ है। सर्टिक का टोटल 36 पन्ने का रिपोर्ट है, उन आप चाहे खुद पढ़ सकते हो या किसी पति से पढ़वा भी सकते हो। मैंने खुद पढ़ा था, लगभग 3.5 घंटे लगे थे पढ़ने में। ठीक है, इसके 7th पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। द वैलिडेटर वर्क्स टू मेक ओजोन कॉइन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स। यानी कि इसका जो सिस्टम है, इसको ऑटोमेशन से वैलिडेशन होता है, उससे सबको इसका रिवॉर्ड मिल सकता है, लिखा है। यूजर्स कैन इजीली स्टेक कॉइन्स ऑन देयर ओन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाया एनी सूटेबल डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट which is locked for 365 days and cannot be withdrawn either by any Ozone account before the locking period। यहाँ पर ये बताया गया है
कि हम जो भी यहाँ पे कॉइन स्टेक करते हैं वो हमारा एक खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हम बाहर की दुनिया में जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, तो जगह की कुछ लेन देन करके तो दस्तावेज बनते हैं, वैसे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको स्मार्ट कोड बोलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो हमारा खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू, जो हमारा मेटामास्क का जो वॉलेट है इससे, और फिर वो जो है 365 दिन के लिए लॉक हो जाता है। ना हम निकाल पाएंगे, ना उसमें से कोई चवन्नी भी निकाल सकता है। कोई भी ओजोन का अकाउंट होल्डर या कोई भी ब्लॉकचेन का मालिक कोई कुछ नहीं कर सकता है। और लॉकिंग पीरियड के बाद लॉकिंग पीरियड का पूरा होगा तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हमको रिटर्न मिलेगा, जो हमने जो स्टेक किया होता है वो अमाउंट। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसमें थोड़ी बहुत चीजें ना काफी नई भी रहेगी कई लोगों के लिए, इसको 2-4 बार समझेंगे तो पूरा नॉलेज मिलेगा। तो वर्ल्ड की फर्स्ट ब्लॉकचेन है जिन्होंने केवाईसी भी कराई हुई है। हालांकि लोग ये लाइन में जो है ब्लॉकचेन या क्रिप्टो में जो इसके क्रिएटर या मालिक होते हैं ना, वो लोग पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, बाहर ही नहीं आते। लेकिन यहाँ पर इनके जो क्रिएटर है उनके सामने से आके केवाईसी भी कराया हुआ है, और जो इंटरनेशनल प्रमोटर है उनकी भी केवाईसी करी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बात करेंगे इसकी इकोसिस्टम की। इनके टोटल जो है वो 20 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, 20। इसमें केवल 2 प्रोजेक्ट लाइव हुए हैं आज से 15 महीनों पहले। 2 प्रोजेक्ट जो है इनके अगले 2 या 1-2 महीने में आने वाले हैं, और बाकी के 16 प्रोजेक्ट जो है इनके टोटल, मतलब बैलेंस 16, वो 2025 के एंड तक या 2026 मिड तक आने वाले हैं। उसे कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे सारे प्रोजेक्ट को लाइव होने के लिए। ये सारे प्रोजेक्ट्स की झलक है। इससे पहले 2 जो है मेटा ओजोन और ओजोन चेन, ये दोनों प्रोजेक्ट ऑलरेडी 15 महीने पहले लाइव हो चुके हैं। और NFT वॉल और मेटा गेम्स जो दिख रहे हैं हमको, ये जो प्रोजेक्ट है ये टेंटेटिवली जनवरी में लॉन्च होने की तैयारी चल रही है। उनका फिलहाल जो है बीटा वर्जन का टेस्टिंग चल रहा है, फाइनल टेस्टिंग मोड में है, तो कभी भी लॉन्च होंगे। और बाकी जो 16 है वो धीरे धीरे आने वाले हैं। यहाँ पर स्टेकिंग जो होता है हमारे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एक ओमेगा रोबोट ग्रुप जो AI टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और यहाँ पर मिनिमम जो है हम एक ओजोन से भी शुरुआत कर सकते हैं, एक ओजोन कॉइन से, और मल्टीपल में भी हमारी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। लगभग एक ओजोन की कीमत आज की तारीख में अगर इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो लगभग 9,500 से लेकर 10,500 तक पड़ेगा, जो एक्सचेंज में जो भाव से लेंगे उसके हिसाब से। उसको राउंड फिगर 10,000 पकड़ सकते हो समझने के लिए। इसकी जो ब्लॉकचेन है वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन है। इसका कारण ये है कि इसके 1 मिलियन TPS है, मतलब 1 सेकंड के अंदर 10 लाख ट्रांजैक्शन हो सकते हैं इसकी ब्लॉकचेन पे, उतनी कैपेसिटी वाली बनाई हुई है। इसके कारण इसकी गैस फीस जो है वो बहुत ही कम लगती है। और 5th जनरेशन Web3 सपोर्टेड ब्लॉकचेन है जो हमको जैसे दिख रहा है। मजे की बात यह है कि आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन है जो एग्जिस्टिंग है, वो कोई भी ब्लॉकचेन में जो है ना वो रेफरल प्रोग्राम को इंटीग्रेट नहीं किया है। यहाँ पर उसको भी इंटीग्रेट किया है, जो हम जो रेफर करेंगे उसको जो बेनिफिट मिल सकता है उसका भी 15 लेवल का इंटीग्रेशन इसमें किया हुआ है। जैसे हम लोग कॉइन्स स्टेक करेंगे हमारे, वो 100% सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि वो किसी का उस पर कंट्रोल नहीं है। और जब वो अनस्टेक होकर हमको मिलेंगे तो हमारे खुद के वॉलेट में, हमारे मोबाइल में ही वो आएंगे। हमारा मेटामास्क जो वॉलेट हमने डाउनलोड किया होगा हमारे मोबाइल में, उसी के अंदर वापस आएंगे। तो अभी तक हमने जो देखा वो इसके सिस्टम के प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी ना, कि भाई सिस्टम कैसे क्या काम करने वाला है। हालांकि इतनी जो पहली बार सुन रहे हैं उसको तो ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 बार हमारी जूम मीटिंग अटेंड करें, जो रोज रात को 9 बजे होती है। तो इसमें 5 प्रकार की इनकम है। जैसे पहली जो इनकम है वो है सेल्फ माइनिंग इनकम। ये इनकम नॉन वर्किंग इनकम है 100%। इसके लिए कुछ काम नहीं करना है, न किसी को रेफर करने की जरूरत है, न किसी को मेंबर बनाने की जरूरत है, लेकिन हमको उसको 365 दिन तक इसका बेनिफिट मिलेगा पहली इनकम का। तो बाकी की जो चारों इनकम है उसके लिए हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, और वो हमारे ऊपर चॉइस है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। हमारी इच्छा हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। रेफरल इनकम, टीम माइनिंग इनकम, रिवॉर्ड्स इनकम और रॉयल्टी इनकम। तो बाकी जो जितनी भी चारों इनकम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑप्शनल है वर्किंग इनकम। तो मैं आइए एक एक करके हम सारी इनकम देख लेते हैं। तो सबसे पहली इनकम की अगर बात करें तो हम उदाहरण लेंगे कि सोचो फॉर एग्जांपल हम 1 लाख रुपए से इसमें एंटर होते हैं सिस्टम में। तो जो 1 लाख के हमको जो है ओजोन कॉइन्स मिल जाएंगे उतने वर्थ के। तो आज की तारीख में लगभग 11 या 11.5 कॉइन्स आएंगे 1 लाख। और वो कॉइन की जो स्टेकिंग होगी उसका 70% अमाउंट जो स्टेक हो जाता है, 70%। यानी 1 लाख का 70 कितना होगा 70,000।
तो 70,000 पे हमको 1% मिलने रोज चालू हो जाएगा अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर से। तो फिर वो रोज वही सेम टाइम पे रोज आते रहेगा। 700 रुपये, 700 रुपये में भी 5% कटते, यानी 665 रुपये के ओजोन कॉइन हमारे वॉलेट में ऑटोमेटिकली रोज जमा होंगे। हम चाहे तो उसको रोज एनकैश कर सकते हैं, रोज वो पैसा यूज करके वापस सकते हैं, जो आएगा रोज के रोज। इसका हिसाब देख लेते हैं, पूरे महीने भर का अगर हिसाब जोड़े इसका, तो 700 इंटू 30 करेंगे तो 21,000 होते हैं। इसमें भी जो है 5% डिडक्शन होके ही आने वाला है, तो राउंड फिगर हमको 20,000 रुपये तक इसमें आएगा 1 लाख पे। यानी हमने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो मोटा मोटा हमको 20% का बेनिफिट मिलेगा हर महीना। क्लियर है गणित सबको? तो 1 लाख पे इस तरह 30 डेज का ये बेनिफिट है। हालांकि हमको बेनिफिट जो है 365 दिन मिलने वाला है, तो वो भी देख लेते हैं। 700 तो 365 करते हैं तो 2,55,500 होते हैं पूरे साल के। इतने वैल्यू के ओजोन कॉइन्स हमको रोज आते रहेंगे। और प्लस जो हमारे 70,000 थे, तो इनिशियल हमारा जो स्टेक हुआ था, वो भी हमको रिटर्न मिल जाता है 365 दिन पे। तो क्या होगा, टोटल मिला के हमको 3,25,500 का बेनिफिट हो जाएगा साल के एंड तक। यानी हमको ये समझना है कि 1 लाख का हमारा मोटा मोटा 3.25 लाख हो गया। इसमें भी 5% डिडक्ट कर लोगे, ये ग्रॉस है, 5% डिडक्शन काट लोगे तो भी लगभग 310 के करीब होता है। या हम राउंड फिगर में 1 का 3 पकड़ सकते हैं। 1 लाख रुपए का 3 लाख रुपया साल के एंड तक। प्लस इसमें कैसा है, ये कभी है कि जब हमने वो 20,000 रुपये हर महीने वापस लिया तो है। अगर उसको हम री स्टेक करें तो उसका बेनिफिट कहीं और ज्यादा हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग इफेक्ट, उसका पावर काम करेगा। और जो 3 लाख का अमाउंट है वो लगभग 7-8 लाख तक भी जा सकता है अगर वो अमाउंट यूज ना कर लेंगे तो। इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो ये रीस्टेकिंग का बेनिफिट हम ले सकते हैं। ये जो इनकम थी हमारी पहली इनकम थी, जो 100% नॉन वर्किंग इनकम है। इसके लिए किसी को भी मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी इनकम जो है रेफरल इनकम, ये जरा एकदम गौर से समझना, ये बहुत जबरदस्त इनकम है। जैसे हम जुड़ गए, समझो हमको अच्छा लगा, हमने 1-2 महीने से बेनिफिट लिया और हमने किसी हमारे फ्रेंड को बात करी, अरे मैंने ऐसा पैसा भरा था, ऐसा मेरा आ रहा है, और वो भी समझो जुड़ गया। तो जो उसने भी अगर 1 लाख से स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो हमको उसका ऑन द स्पॉट है ना 6% के हिसाब से 6,000 रुपये आ जाएगा, जो अगली सेकंड में आता है। जैसे उसका आईडी लगी नहीं और स्टेकिंग हुआ नहीं, तुरंत आ जाता है। ठीक उसी तरह तो 25,000 आएगा तो उसके हिसाब से मिलेगा, तो 50 आएगा तो उसके हिसाब से, मतलब अगले बच्चे पे डिपेंड करता है कितने वैल्यू से आ रहा है, सबका आपको 6% मिलेगा जरूर। और एक छोटी सी कंडीशन है पूरे कॉन्सेप्ट में, इसका पूरा बेनिफिट देना हो तो हम सब लोगों को मिनिमम 7 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करना है और प्लस 17 ओजोन का बिजनेस करना है। 70 ओजोन का बिजनेस हमारे डायरेक्ट में है। तो पूरे कॉन्सेप्ट में एक ही कंडीशन है वर्किंग प्लान का पूरा बेनिफिट लेने के लिए। हालांकि जो पहली इनकम है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आइए इसका मेरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो जो हम जुड़े हैं, हमने हमारे एक फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया, तो हमारा बाई डिफॉल्ट जो है ना पहला लेवल क्वालिफाई हो जाता है, फर्स्ट लेवल। अगर हमारा फ्रेंड अपने कोई फ्रेंड को ला रहा है तो हमारे सेकंड लेवल में कहलाएगा, और उसका बेनिफिट लेने के लिए हमको और एक बंदे को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे डायरेक्ट में। तो समझ में आ रहा है सबको? हम ऊपर 2 डायरेक्ट करेंगे तो हमारे 2 लेवल की इनकम पाने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह तो दूसरा बंदा जो भी तीसरे को लेके आता है, तो हमको उससे पहले हमको भी तीसरा बंदा भी इंट्रोड्यूस करना है, ताकि हमारी तीसरे लेवल की इनकम भी क्वालिफाई हो जाए। ठीक उसी तरह चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें के लिए हमको मिनिमम 7 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। ये कर लेंगे तो हम 7 लेवल की इनकम क्वालिफाई कर लेते हैं। और जैसे ही हम 17 ओजोन और कर देते हैं डायरेक्ट बिजनेस 17 ओजोन का, तो हमारी 8 से 15 लेवल की सारी इनकम लेने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस इसकी रॉयल्टी सारी जो बाकी इनकम है वो भी हम एलिजिबल रहते हैं पाने के लिए। तो ये क्लियर हुआ सबको? एक छोटी कंडीशन है, 7 डायरेक्ट एंड 17 ओजोन बिजनेस डायरेक्ट में। आइए अब इसका परसेंटेज देख लेते हैं। जैसे हमने देखा पहले लेवल पे 6% है, दूसरे पे 3% है। सेकंड मतलब हमारा फ्रेंड किसी फ्रेंड को लाएगा तो वो अमाउंट पे आपको उसका 3% मिलेगा, तीसरे का 1.5%, चौथे का 0.9, फिर 3 बार जो है 0.6% है, 5वें, 6ठे और 7वें लेवल में। 8 से लेकर 13 तक 0.3% है, 14 में होगा 0.6 और 15 में होगा 0.9%। ये इनकम जो है हमको 1 टाइम मिलने वाली है ज्वाइनिंग पे, और 15 लेवल के इनको क्वालिफाई कर सकते हैं और स्टार्टिंग की कंडीशन को मैच करके 7 डायरेक्ट और 17 ओजोन। ये थी हमारी सेकंड इनकम। आइए अब नजर डालते हैं हमारी थर्ड इनकम पे, जिसको बोलते हैं टीम माइनिंग इनकम। ये इनकम इतनी जबरदस्त है, ये जो इनकम है आपको पूरे 365 दिन मिलने वाली है हमारी टीम में जो भी लोग जुड़ेंगे सबके ऊपर।
तो तुम गौर से समझना, हम एग्जाम्पल वापस वही देंगे। इसका पहला लेवल का जो परसेंटेज है वो 15% है, 15%। समझो हमने हमारे कोई फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया और वो बंदे ने 1 लाख से शुरुआत करी, बराबर, हमने किसी को समझाया बताया और उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो क्या होगा, उसको डेली 700 रुपये आएंगे, जैसे जो एग्जाम्पल में लिखा था वैसे, उसके 700 पे हमको 15% मिलेंगे, 15%, जो होते हैं 105 रुपये। इसमें भी 5% का डिडक्शन अगर काट ले तो नेट हमको लगभग 100 रुपये आएंगे, और ये 100 रुपये हमको मिलेंगे अभी 365 दिन, 365 डेज, यानी 36,500 रुपये की इनकम हमारी हो जाएगी। प्लस हमारा जो स्टार्टिंग का 6,000 मिला था ऑन द स्पॉट, वो भी दोनों ऐड कर लेंगे, तो 42,500 की इनकम है हमको। क्लियर है ये गणित? तो ठीक, यहाँ पर जो हमको हमने पहला लेवल का देखा ये 15% है, उसी तरह दूसरे लेवल का 10% मिलता है, तीसरे का जो है 5%, फिर 3, फिर 2, फिर कंटिन्यूस 1% है, और तो 12th लेवल मतलब 13वें में वो बस 2% और 14, 15 लेवल वो 3% है। लेकिन ये इनकम का बेनिफिट जैसे मैंने पहले बताया 365 दिन मिलने वाला है हमको, और 365 डेज। ये चौथी और पांचवी इनकम है। पहले लेवल पे हमको 1 स्टार बनने के लिए हमारे डायरेक्ट में जैसे मैंने बताया हमको 17 ओजन का बिजनेस करना है। इसकी वजह से कोई टाइम लिमिट नहीं है कि जिस घड़ी हम पालेंगे उसी क्षण हमको जो है आधे ओजन का रिवॉर्ड मिलेगा, 0.5 ओजन 17 ओजन के बिजनेस करने पे। प्लस सेकंड लेवल पे 2 स्टार बनने के लिए हमको 100 ओजन का बिजनेस करना है। हमारे दूसरे लेवल में हमने जो लोगों को इंट्रोड्यूस किया उनको उनकी हेल्प करनी है उनके बिजनेस करवाने में। तो क्या होगा, फिर से हमको 0.75 ओजन का रिवॉर्ड है। तीसरे लेवल पे 500 ओजन पे 3 ओजन, और चौथे पे 2000 ओजन के बिजनेस पे 12 ओजन का रिवॉर्ड है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक है, जैसे हम 4 स्टार बन जाते हैं तो हमारी रॉयल्टी इनकम भी ट्रिगर हो जाती है, और वो भी हमको मिलना भी शुरू हो जाएगी, जो मिलने वाली हमको 2%। तो एक बार हमने 4 स्टार का लेवल अचीव कर लिया, कि जितना भी स्टेकिंग होगा पूरे सिस्टम में ग्लोबली हर एक बंदे से 2% निकल के साइड में रखा जाएगा, और जो जिन्होंने अचीव किया उनको इक्वली बांटा जाएगा। आज की तारीख में इनकम जो है 4 स्टार वाली रॉयल्टी इनकम, वो लगभग 2.5 ओजन की रोज आती है लोगों को, 2.5 ओजन है। इसके आज की तारीख में भाव देखिए, 10,000 का भाव पकड़े तो 25,000 रुपये डेली। तो एक बार हमने अचीव कर लिया, इसको 6-8 महीने या 10 महीने लग सकते हैं। रोज का इनकम हमारा 25,000 का रॉयल्टी में आएगा, इतनी जबरदस्त इनकम है ये भी। ठीक इसी तरह 5वें लेवल पे 5 ओजन पे 15 ओजन का रिवॉर्ड है, 6 पे 10,000 पे 30, और 7th लेवल पे 17,000 ओजन पे वापस 75 ओजन का रिवॉर्ड है, और प्लस हमको रॉयल्टी इनकम मिलेगी और 3%। तो एक बार हमने ये लेवल अचीव कर लिया तो 2% की रॉयल्टी भी मिलेगी और 3% वाली भी मिलेगी। तो यही मेरा प्रेजेंटेशन जो पूरा होता है। तो छोटी सी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फॉर्मूला फॉर ह्यूज सक्सेस। ये सिस्टम से बड़ा पैसा कमाने के लिए क्या करना है, वो सिंपल है। हमारे पहले लेवल में जैसे मैंने बताया उनको 7 डायरेक्ट और 17 ओजन का बिजनेस करना है, और इसी चीज का अगर हमने डुप्लीकेशन कर दिया अगले 7 लेवल तक, तो यकीन मानिए इतना पैसा है इसके अंदर कि ये जन्म में आप उसको संभाल नहीं पाओगे, इतना पैसा है। वैसे छोटा सा सक्सेस मंत्र है, 7 करने और 7 करवाने हैं, 7 डिजिट की इनकम पाने के लिए। सिंपल लॉजिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ ग्रेट फ्यूचर विद मेटा ओजोन। हमने मेरा प्रेजेंटेशन सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर ने बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपको मेटा ओजोन के बारे में बताया। सर थैंक यू। जा सकते 2 मिनट रुक सकते, सिर्फ लास्ट 2 मिनट क्लोज करें, लास्ट 2 मिनट, ज़्यादा नहीं लूँगा अभी। यहाँ पे सर को भी बुलाएं, मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहे और वो बाहर है, और पूरे दिन चलते हैं। उसको नहीं मालूम है ना, आप मीटिंग में बैठे, सामने वाले को नहीं मालूम। ये खतरनाक प्रोडक्ट है। आपको मोबाइल के बारे में बताओ, ये मोबाइल खरीदता है कौन? मोबाइल खरीदता है कौन? हम। उसका सिम कौन चूज करता है? हम। उसका बिल कौन भरता है? हम। लेकिन इसका बैंड कौन बजाता है? ऐसा प्रोडक्ट है।